हाय ऑल, दिल से .com में आपका स्वागत है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी। आज हम बात करते हैं पापा इब्राहिम के बारे में, यानी शोएब एंड सबा इब्राहिम के फादर एंड दीपिका कक्कर के फादर इन लॉ। यदि आप इनके व्लॉग रेगुलरली देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इन लोगों का ट्रीटमेंट अपने पापा और अम्मी की तरफ बिल्कुल अलग है। पहले इनके पापा और अम्मी एक साथ रहते थे और साथ में सबा, रिजा एंड रेहान भी रहते थे। फिर 2021 में इनके पापा को स्ट्रोक हुआ और उसके बाद से उनके पापा को शोएब ने अपने घर में शिफ्ट कर लिया और अपना बेडरूम दे दिया। ये बात कुछ अजीब थी क्योंकि यदि बुढ़ापे में आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट किसी के साथ मिलता है तो वो आपकी अपनी बीवी के साथ, मतलब स्पाउस के साथ, लेकिन आपने अपने पापा और अम्मी को अलग कर दिया और पापा के लिए 24 आवर्स के लिए केयर टेकर रख दिया। उसके बाद शोएब एंड दीपिका ने एक बहुत ही अग्रेसिव व्लॉग बनाया जिसका नाम था सॉरी टू से। उसमें दीपिका सब्सक्राइबर पे चिल्लाती हैं कि आप लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं यदि मैंने अपने फादर इन लॉ को अपना बेडरूम दे दिया। यदि मुझे उनके कंफर्ट के लिए अपनी कार में भी सोना पड़ेगा तो मैं सो सकती हूँ। तो दीपिका जी, यदि आपको अपने फादर इन लॉ के कंफर्ट का इतना ध्यान है तो आपको अपनी सास को भी ऊपर शिफ्ट कर लेना चाहिए था। फिर आपको 24 आवर्स केयर टेकर की जरूरत क्यों है? आप बोलती हैं कि हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह रहते हैं। तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में तो किसी के फादर बीमार हो तो उनकी वाइफ और बच्चे ही देखभाल करते हैं और बच्चे ऑफिस भी जाते हैं, घर का काम भी कर लेते हैं। जबकि जब आपके फादर इन लॉ की तबीयत खराब थी तो आप में से कोई कहीं बाहर नहीं जा रहा था, सब लोग घर में बैठ के व्लॉगिंग कर रहे थे। आपके घर में इतने लोग रहते हैं फिर भी कोई आपके पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। आपकी अम्मी बस उन्हें खाना देने आती हैं और खाना देके चली जाती हैं। यदि आप इतनी फैमिली ओरिएंटेड हैं तो आप भी कभी अपने फादर इन लॉ के लिए खाना बनाइए, और आपके घर में तो कुक भी है तो कुक से ही बनवा लीजिए। आप लोगों ने तो अपने फादर का यूज कंटेंट के लिए किया। जब वो हॉस्पिटल में थे तब आप लोग उन पे कंटिन्यूअसली व्लॉग बना रहे थे। इमेजिन आप हॉस्पिटल में किसी सीरियस इलनेस के लिए एडमिट हो और कोई आप पर कैमरा डाल डाल के व्लॉग बनाए, कैसा लगेगा आपको? सबसे बुरा तो तब लगा जब सबा की शादी थी और शोएब बार बार बोल रहे थे कैमरा पे कि मैंने बाप का फर्ज निभाया है। आई मीन सीरियसली, बहुत घर में ऐसा होता है कि फादर रिटायर हो जाते हैं या उनकी तबीयत खराब रहती है तो वो काम नहीं कर रहे होते या सेविंग भी नहीं होती, तो उनके बच्चे फाइनेंशियली जिम्मेदारी उठाते हैं, बाहर का काम भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर क्या वो अपने फादर के सामने बार बार ऐसा बोलते हैं कि हमने बाप का फर्ज निभाया है? आपने भाई का ही फर्ज निभाया था शोएब, और आपसे ज्यादा काम तो आपकी बीवी ने किया था सबा की शादी में, और क्या पता फाइनेंशियली भी आपसे ज्यादा ही रुपए लगाए हों। तो क्या वो बार बार ऐसा बोलें कि अरे सबा के लिए तो मैंने भाई का फर्ज निभाया है? आप जरा सोचिए कि आपके फादर जब व्लॉग देखते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा। इन लोगों के जब भी बर्थडे, एनिवर्सरी या ईद भी आती है तो हम देखते हैं कि अम्मी शोएब, दीपिका और सबा को भर भर के रुपए देती है, मतलब बाकी लोगों को भी देती हैं। अभी रुपए वो खुद से कमा के तो नहीं लाती, ऑब्वियसली शोएब ही उनको ही रुपए देता है। पर क्या शोएब अपने फादर को कुछ नहीं देते? आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते शोएब कि ये मेरे घर में ही रहते हैं, कपड़े वगैरह मैं ला देता हूँ, नीचे से खाना आ जाता है, तो पापा को रुपए क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो उनके पापा ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं और बार बार इमोशनल होके कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या आपकी अम्मी और पापा अलग अलग हैं? ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि आपकी अम्मी और पापा दोनों एक साथ वो रुपए देते या गिफ्ट देते या बुके जैसा आपकी अम्मी लाती हैं और बोलते कि हम दोनों की तरफ से हैं, लेकिन नहीं, हर बार ये बोला जाता है ये अम्मी की तरफ से, ये अम्मी की तरफ से। क्यों? आपके पापा क्या अलग हैं? क्या जब आपके पापा पहले कमाते थे और किसी को कुछ देते थे तो क्या ये बोलते थे अरे ये तो मेरी तरफ से है? क्या वो ऐसा नहीं बोलते थे कि ये हमारे परिवार की तरफ से है वो चीजें, वो सामान? लेकिन जैसे ही आपके पापा बीमार हुए, कुछ कमा नहीं रहे थे, तो हर चीज में आप ऐसा बोलने लगे ये मेरी तरफ से है, ये अम्मी की तरफ से है, ये दीपिका की तरफ से है। आप कभी ऐसे क्यों नहीं बोलते ये हमारे परिवार की तरफ से या ये पापा मम्मी की तरफ से है? खैर, क्या ही बोले आगे। अभी मैंने देखा कि अम्मी का बर्थडे था तो मैंने देखा शोएब अम्मी को डायमंड ईयरिंग देते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए जो मैंने लगाया है। शोएब के पापा का फेस देखिए, वो कितने मायूस दिख रहे हैं। उस मोमेंट में शोएब बोलता है कि ये ईयरिंग मेरे और दीपिका की तरफ से है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है यदि वो शोएब बोलते कि ये ईयरिंग पापा की तरफ से और पापा के हाथ से दिलवाते। आपके पापा का मन भी रह जाता। आप ये इयरिंग खुद लेने तो गए नहीं थे, आपने हमेशा की तरह अपने असिस्टेंट को भेज के मंगवाए थे।
तो आप पिक्चर्स में से आपने उस ईयरिंग को सिलेक्ट किया था, तो आप पापा को भी इन्वॉल्व कर लेते कि पापा आप बताइए आपको कौन सा ईयरिंग अच्छा लग रहा है, और बोल सकते थे बाद में कि पापा की पसंद से लिया है। देखिए, सबको पता होता है कि कौन खर्च कर रहा है या पे कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है। जैसे आप सबा की शादी में बार बार बोल रहे थे मैंने बाप का फर्ज अदा किया है, इसकी जगह आप ये भी बोल सकते थे कि ये सब अम्मी और पापा की दुआओं का असर है कि शादी अच्छे से हो पाई। आप कोई भी ओकेजन पे अपने पापा के हाथ से गिफ्ट दिलवाते। अब जैसे मैं अपने घर का एग्जाम्पल दूं तो मेरे घर में जब तक मेरे दादाजी थे तो मेरे पापा ने उन्हीं के हाथ से हमें, या कोई गेस्ट आता था तो उनके हाथ से गिफ्ट दिलवाए। अब सबको पता होता था कि कौन पे कर रहा है, बस ये एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है। मुझे सबा का बिहेवियर भी अपने पापा के लिए सही नहीं लगता। वो कभी अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। वो मुंबई आती हैं तो वो ज़्यादातर टाइम अम्मी के पास ही रहती है या अपने फ्लैट में चली जाती हैं। कभी वो शॉपिंग पे जाती, जैसे वो दिल्ली गई, उमरा पे गई, कहीं भी गई, तो वो अम्मी के लिए कुछ भी लेना नहीं भूलती और कैमरा पे मेंशन भी करती है कि अम्मी को ये पसंद है तो मैं ये ले रही हूँ। पर कभी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया पापा को ये पसंद है तो मैं पापा के लिए ये ले लेती हूँ, या कभी कुछ खाने का कुछ भी नहीं। कभी वो हमेशा अपने व्लॉग में आप देखें तो वो बोलती रहती है अम्मी को ये पसंद है तो आज मैंने सोचा अम्मी के लिए ये खाने का बना दूँ या ये ऑर्डर कर दूँ। लेकिन पापा के लिए कभी नहीं बोलती कि पापा को ऐसी चीज़ें पसंद है खाने में तो मैं ये बना दूँ। जब सबा ने पहली बार अपने और खालिद के रिलेशनशिप में व्लॉग में बताया था, उस व्लॉग का स्क्रीनशॉट भी दे रही हूँ और लिंक भी डालूंगी, तो उस व्लॉग में सबा बोलती है कि आप तो जानते ही हैं कि अब पापा में उतनी समझ नहीं है, तो मुझे भाई भाभी को शादी के लिए मनाना था। मतलब ये क्या तरीका है सबा? ऐसे कौन अपने पेरेंट्स के लिए बोलता है कि पापा में इतनी समझ नहीं है? आपके पापा भी आपके व्लॉग देखते हैं और आपके रिश्तेदार भी, और आप कैसे अपने पापा के हेल्थ इश्यूज़ का मजाक उड़ा रही हैं। अभी शोएब ने 2 BHK फ्लैट खरीदा और बोला इसमें अम्मी रहेंगी, और खुद शोएब एंड दीपिका 5 BHK में रहेंगे जिसमें उनके पापा भी साथ में रहेंगे। मतलब ऐसा क्या है कि आपकी अम्मी पापा अब भी साथ में नहीं रह सकते? ना तो आपकी अम्मी के 2 BHK फ्लैट में आपके पापा के लिए जगह है और ना ही आपके 5 BHK फ्लैट में अम्मी के लिए जगह है, और सबा के 3 BHK फ्लैट में तो उनके पापा मम्मी दोनों के लिए ही जगह नहीं है। आपने तो हमें बागबान पिक्चर दिखा दी। बुढ़ापे में यदि हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह सकते और यदि आपके लाइफ पार्टनर के बीमार होते ही आप उसको एक स्ट्रेंजर के भरोसे छोड़ देते हैं, तो पति पत्नी के रिलेशनशिप का क्या मतलब है? क्या पति पत्नी सिर्फ एक अच्छे दिनों के लिए होते, बुरे दिनों में क्या वो साथ में नहीं होते? और जो घर शोएब ने अम्मी के लिए लिया है उसके लिए ये लोग हमेशा बोलते हैं ये अम्मी का घर है। दे नेवर से लाइक दिस कि ये हमारे पेरेंट्स का होम है। आपके पापा का घर कौन सा है शोएब? क्या आपके पापा का कोई घर नहीं है? इनफैक्ट आप अपने घर के लिए भी बोलते हैं हम पापा को साथ में रख लेंगे। ये क्या लाइन है? आप ये भी बोल सकते हैं कि पापा हमारे साथ रहेंगे। रख लेंगे क्या होता है? पापा कोई चीज़ तो नहीं है। और जब आपके बच्चे ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो बाहर वाले तो खैर क्या ही करेंगे। अभी हमने सबा के लेटेस्ट व्लॉग में देखा कि सबा प्रेग्नेंट है और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो सबा के हस्बैंड खालिद सबा के पापा से बोलते हैं कि सबा के लिए दुआ करना। मतलब आप किस टाइप के लोग हो भाई? आप एक फादर से बोल रहे हो कि अपनी बेटी के लिए दुआ करो। ऑफ कोर्स यार, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए प्रेयर करते हैं और ये बात आपको उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें खुद ये बात मतलब खुद की आप कैसे आप किसी के पेरेंट को बोल सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए दुआ करो? मतलब आप क्या हो? आप ये बात भी किसी के पेरेंट को सिखाओगे और ये बात आप उनके मुंह पे कैमरा ले जाके बोल रहे हो। एक तरह से आप उनका मजाक ही उड़ाते रहते हो। हम लोगों की अपने पापा से बोलने की हिम्मत नहीं होती। आप सब बताइए कि आप अपने पापा से ऐसे बोलते पापा अपने बच्चे के लिए दुआ करना? ये शोएब एंड सबा का इग्नोरेंट बिहेवियर सबको हिम्मत देता है कि वो पापा के लिए कुछ भी बोले। इसके अलावा यदि आपने नेहा फैजी का व्लॉग देखा हो या शोएब की कजिन आमिर का व्लॉग देखा हो तो उन्होंने बताया कि शोएब अपनी दादी की डेथ पर भी नहीं आया और ना ही उनकी फैमिली में से कोई गया। वहीं अम्मी की मम्मी यानी कि उनकी नानी को, शोएब की नानी को, शोएब की मौसी को मुंबई में इतने प्यार से रखते हैं, उनके लिए इतना कुछ सामान लाते हैं, इतना कुछ दिलवाते हैं। कहीं शॉपिंग पे बाहर जाते हैं शोएब कहीं आउट ऑफ टाउन तो याद रखते हैं खाला के लिए ये ले चलते हैं, खाला के लिए वो ले चलते हैं, अम्मा के लिए ये ले चलते हैं। पर इनके पापा के साइड से कोई रिलेटिव इनके घर में नहीं दिखता, ना ही ये लोग उनका जिक्र करते हैं। लेकिन मौदाहा में जब सबा होती है तो सबा की फूफी लोग उससे मिलने आती है, उसको गिफ्ट भी देती हैं, लेकिन सबा का बिहेवियर कभी उनके लिए वार्म नहीं होता और ना ही वो कभी बोलती कि इस बार मुंबई में आप भी हमारे साथ चलिए। क्या आपके पापा का मन नहीं होता होगा कि वो अपने भाई और बहन से मिले? खैर, इनके पापा की जो सिचुएशन है वो मुझे सही नहीं लगती है। हालांकि शोएब ने अपने व्लॉग में बहुत बार दिखाया कि वो उन पे कितना खर्च कर रहे हैं, उनके लिए केयर टेकर रख रहे हैं, उनकी मेडिकल फैसिलिटी का ध्यान रखते हैं ये सब, लेकिन
फाइनेंशियली किसी के लिए कुछ करना और मेंटली कुछ करना और इमोशनली उसको सपोर्ट करने में बहुत फ़र्क है। और जितना मैंने 3 सालों में इस व्लॉग में देखा है, तो मैंने देखा है कि शोएब के पापा के पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है। इसलिए किसी के स्पेशल ओकेजन पे उसके पापा बहुत बार ब्रेक डाउन कर चुके हैं, बहुत बार रो चुके हैं। यहाँ तक कि जब उनकी एक फिजियोथेरेपिस्ट रखी हुई है शोएब ने, शीतल, जो रोज आती है, तो शोएब के पापा ने शीतल के बर्थडे पे कार्ड दिया। उसमें क्या लिखा पता है? कि शीतल, आप मेरे लिए जो करते हो उतना एक बेटी भी नहीं करती। तो उससे साफ पता चलता है कि सबा और शोएब अपने पापा के लिए कितने खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। और यदि आपको लगता है कि मुझे इब्राहिम फैमिली के किसी और मेंबर के बारे में बनाना चाहिए, अपने ऑब्जर्वेशन बताने चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।